अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। ऑडियंस सर अभी नहीं आई है, शायद आ जाए। अरे हम ही और आप ऑडियंस हैं आरजू जी। हालांकि मैं ये कहूंगा कि दर्शकों के प्यार के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे बड़ा रश आता है उन लोगों के ऊपर जिनको पता नहीं कितने हजार लोग एकदम से देखने पहुंच जाते हैं। और यकीनन वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे या अच्छा कुछ बोल रहे होंगे। हमें भी उनसे, मतलब मुझे स्पेशली उनसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो आज सर हम बात करेंगे कि अमेरिका जो है वो रशियन ऑयल लेने के लिए भारत को तो बहुत डरा धमका रहा है या नाराज हो रहा है, लेकिन चाइना को कुछ नहीं कह रहा। चाइना के साथ कोई बात नहीं की जा रही या चाइना को मना नहीं किया जा रहा। क्या वजह है कि दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि वेस्ट जो है वो हमेशा से आरजू जी वो भारत को एक निगेटिव उसमें दिखाता रहा है, क्योंकि वेस्ट की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इंडिया के लिए कोई कभी अच्छी बात नहीं। उन्होंने यहाँ के हर चीज को, यहाँ की मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, किताबें, सबको उन्होंने डिराइड कराया। बल्कि अरे भाई अभी 10-15 साल पहले तक तो आरजू जी ये होता था कि इंडिया की 4 से 5 साल की मेडिकल स्टडीज को वो 1 साल का इक्विवेलेंट मानते थे। ये तो हालत हुआ करते थे, ये बहुत दूर की बात नहीं है। वेस्ट हैज एन ईगो प्रॉब्लम, वेस्ट हैज एन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ठीक है, वो रशिया को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, चाइना को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमें नहीं पता और ना हम इसके लिए कंसर्न है। हमारा बात यह है कि भाई चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया या पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, हम तो कभी आपसे नहीं कहते कि आप इनसे संबंध तोड़ दो। आप रशिया, आप चाइना को भी चाइना से सामान खरीदते हो। आज चाइना की जो $20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स तो अमेरिका ही है ना। अमेरिकन गुड्स और प्रोडक्ट्स बना करके आज वो इतने बड़े बने ना। तो हमने तो आपसे नहीं कहा कि भाई हमारे और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं है, आप चाइना से दोस्ती मत करो। चाइना ने गलवान में वॉर किया, गलवान में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, कितने जरा इकोनॉमिक जो सैंक्शंस थे वो लगाए गए थे, या किसने अमेरिका चाइना से अपने वो लेना बंद कर दिया सामान। चाइना कोविड जो है सबको जानता है, इट ओरिजिनेटेड इन चाइना। क्या किया वेस्ट ने उसको? क्या वेस्ट ने अपना सप्लाई सिस्टम रोक दिया? वेस्ट की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आरजू जी, लोग ठंड में मर जाएंगे, कपड़े के बिना मर जाएंगे अगर चाइना और ये जो इंडिया और इस तरीके की जो कंपनी से जो रीजनेबल कॉस्ट पे लेबर, चूंकि यहाँ पे सस्ता है, जो उनको गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वेस्ट इज बीइंग अनग्रेटफुल। हमने तो आपको सस्ते में, आपका देश भले अमीर होगा लेकिन दोस्त लोग अमीर नहीं है। लोग आज भी 1200, 1500, 1300, 1400 यूरो पे अपनी जिंदगी, या 1700 यूरो पे अपनी जिंदगी महीने में काटने के लिए वो मजबूर है। हमें पता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, और उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को सस्टेनेबल हम बनाते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं ये गुड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे रीजनेबल जो है वो लेबर है, और तब आपको वो सस्ते मिल जाता है। आज आप हमें आंखें दिखा रहे, आप बंद कर दो जरा चाइना से गुड्स लेना, आप रशिया से गैस लेते रहो, तो क्योंकि आपके यहाँ पे ठंड में लोग मर जाएंगे। आपको भी पता, आप यूरोप गई हैं, कि अगर वहां पे गैस बंद हो जाए तो जो उनका विंटर होता है वो वहां के लोग सह नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उनकी आदत हो गई है कई जनरेशन से। और आपको पता है कि सारे घरों में वो जो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो हीटर होता है वो लगा रहता है, ठीक है ना? तो वो कैसे चलता है? सेंट्रल हीटिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सेंट्रल हीटिंग का वो जो उनका थर्मोस्टेट होता है, जिस जो कि हर घर में लगा होता है, बिल्डिंगें सेंट्रली हीटेड होती हैं। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? कैसे आप अपने आप को गर्म रखते हो? तो अब हम अपने लोगों को पेट्रोल जो है यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, हम अपने गुड्स का कॉस्ट बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि जी अमेरिका ने, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर ली। क्या किया अमेरिका ने? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब वो कोरिया के ऊपर चल बैठे थे? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब उन्होंने अभी निकारागुआ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की? अफगानिस्तान में भी सर, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बच जाती। तो कौन उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा था? मतलब यूक्रेनियन और व्हाइट मर जाए तो जी बहुत बड़े दुख की बात है, और अगर वही कोई भूरा पीला आदमी मरे तो जी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरब मरे तो उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ये कौन सी बात हुआ भाई अमेरिकन बंदूकों से?
लीबिया को आपने जो है एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया, यमन को आपने बर्बाद करके छोड़ दिया, सीरिया को आपने बर्बाद करके छोड़ दिया, क्योंकि आप सऊदियों के साथ मिलकर के नहीं चाहते थे कि असद की वहां पे ये आईएसआईएस बना कैसे? आईएसआईएस तो यही बना ना, असद की गवर्नमेंट चल रही थी वहां पे, चलो अगर कोई मूवमेंट आई डेमोक्रेसी के लिए, वो असद और उनके लोगों के बीच का मैटर था, मगर नहीं, आपको सऊदिया के कहने पे असद नहीं चाहिए था, क्योंकि असद जो है वो एक शिया का कोई एक सेक्ट होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अल कवाविद या समथिंग कहते हैं, उस सेक्ट के वो थे, तो वो उनको नहीं चाहिए था पावर में। आप चले गए उनके घर में परेशान करने उनको। नेटो ने क्यों अटैक किया था यूगोस्लाविया के ऊपर? कौन थे आप? यूगोस्लाविया में जा करके आपने अटैक किया, क्यों? आपने जितने वॉर आपने यूज किए हैं, जितने वॉर आपने किए हैं 1947 यूएन चार्टर के बाद से आने के बाद, किसी ने नहीं किए। इंडिया ने तो इंडिया के ऊपर भी बहुत वॉर हुए, इंडिया ने किसी के ऊपर वॉर नहीं किया, कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया इंडिया ने। चाइना ने हमारे ऊपर 1962 में अटैक किया, उससे पहले पाकिस्तान ने, जहां पाकिस्तान का स्टेटेड प्रिंसिपल उनके जो बड़े बताते कि हर वॉर पाकिस्तान ने शुरू किया। हम तो कहीं पे नहीं गए, हमने तो ना, आप तो हमको बुलाते थे वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान में आ जाओ, हम नहीं गए। आपने कहा क्वाड का मिलिटराइजेशन करो, हमने नहीं किया। तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मूल्य देना पड़ता है, तो मैं वो मूल्य देने के लिए तैयार हूं। भारतवर्ष के लोग, इन्होंने तो हमारे ऊपर तब भी सैंक्शन लगाया था जब हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था। क्या हुआ मगर उससे? व्हाट इज द अचीवमेंट? आगे 2 साल बाद तो आपको करना ही पड़ना। आप इंडिया को इग्नोर कर दोगे क्या? आपने चाइना को भी बैन कर रखा था आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर बनने के बाद, अंत में लाना पड़ा ना चाइना को। गया जमाना कि जब वेस्ट वॉज द सेंटर। अगर आपको अभी भी ये कॉलोनियल हैंगओवर है, आप लोगों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, भाई इंटरनेशनल रिलेशन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट है, एनर्जी हमारी नीड है, हम एक समय ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा 10 साल आने वाला 20 साल बहुत क्रूशियल है। इंडिया को अगर 15-20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है, तो हम अपने यहाँ पे एनर्जी की कॉस्ट का राइज नहीं देख सकते। हम हर उस जगह पे जाएंगे तेल लेने जो हमें सस्ते में देगा, और इसके लिए यदि आपको ये है कि भैया हम अपना इकोनॉमी बर्बाद कर लें, आखिर पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर लड़ा ना, 2 बार आपके कहने पे अफगानिस्तान में घुस के 1979 में, उसके बाद वो अभी उसके क्या मिला पाकिस्तान को? आपने उनकी समाज को जो है इस्लामिक, जिसे कह लीजिए वो एक रेडिकलिज्म में आपने झोंक दिया। वो पाकिस्तान की गलती रही होगी, हम उसको नहीं कह रहे, मगर आप ही आए थे ना, रैम्बो पिक्चर बनाया करते थे, उसमें जिहाद की आज आप ग्लोरीफाई किया करते थे। आपने देखी कि नहीं देखी? मैंने देखी है रैम्बो में जी, जिहाद ग्लोरीफाई होता था, आज वो जिहाद उनके लिए सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम बन गया है। तो देखिए, ये वेस्ट जो है, इसने दुनिया में आप डिवाइड एंड रूल और ये सब करके बहुत चला लिया, अब नहीं चलेगा। मुझे बहुत गर्व है प्रधानमंत्री जी के ऊपर और उनके नेतृत्व के ऊपर कि वो खड़े हो गए। ही इज अ मॉडर्न डे गांधी, जो कि ब्रिटिश अंपायर के सामने खड़ा हो गया। इफ एनीवन हु डिजर्व्स नोबेल पीस प्राइज, आरजू जी, उनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। न्यूक्लियर वॉर रोकने का क्रेडिट। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर उन्होंने 11 अटैक किए मोदी जी ने, आप उन्हें पीस प्राइज देना चाह रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज? हम लोग क्या फालतू लगते हैं आपको? वो रात को आगे ठक 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 11 जगह पे हमारा अटैक। खैर नहीं, वो तो एक अलग बात है, उन्होंने क्यों किया क्या, लेकिन बात सारी वही आ जाती है कि चाइना जो है उसके ऊपर तो अमेरिका कुछ नहीं कह रहा, और चाइना से तो आजकल आपका बहुत ही यार आना है। तो फिर मुझे ये बताइए ना कि भारत अब कुछ कहेगा या नहीं कहेगा कि जी, अब यह कहना चाहिए आपके ख्याल से कि जी जब आप चाइना को कुछ नहीं कह रहे तो हमें भी करने दीजिए? बात तो करनी पड़ेगी ना, बात किए बिना तो कुछ नहीं। और वैसे भी अमेरिका सुपर पावर, आप माने या ना माने, आप बेशक जितना मर्जी आप कहेंगे आपने अमेरिका की मदद की या कुछ किया, लेकिन इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है और वो आपकी नहीं सुन रहा। और आपकी तो इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, जो सुन के पाकिस्तानी तो बहुत खुश है, कोई और हो ना हो। अगर हमें गालियां देने से कोई सुपर पावर बनता तो पाकिस्तान वर्ल्ड का सुपर पावर है, दिन रात गालियां पड़ती है। ये क्या बात हुआ? ये कौन सा टेस्ट है? अमेरिका की सुपर पावर किस चीज में है? मैं ये मानता हूं अमेरिका एक पावर है, बट सुपर पावर है अब नहीं है। अमेरिका हमसे बड़ा पावर है, मैं ये मानता हूं। अब मिलिट्री शक्ति में मैं ये मानता हूं, टेक्नोलॉजिकली वो हमसे एडवांस है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मिलिटरीली अगर सुपर पावर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो आप हमसे हर उसमें आगे हैं। हमारे पास भी लोगों की शिक्षा दीक्षा में हम सुपर पावर है। वी आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन। आप हम आपकी जो समाज है उसमें इंडियन ब्रेन्स का कितना उपयोग होता है, जाके देखिए।
हम आपकी ये, लेकिन ये कही कि हम आपको सुपर पावर मान रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम पावर नहीं, हम भी पावर है, हम भी नॉलेज का पावर हाउस है, हम भी नॉलेज का विजडम का पावर हाउस बनेंगे। अभी तो हम 1947 में हमने 700-800 साल क्रूरतम जो है समझ लीजिए हमने गुलामी फेस की है। जिस तरीके का सब्जुगेशन हमें किया गया बाहर से आकर के, हमारी लाइफस्टाइल को गलत 800 साल जिस कम्युनिटी को, जिस देश को, जिस सिविलाइजेशन को दबाया गया, पैरों से रौंदा गया, उसको समय तो लगेगा ना। हम तो सिर्फ 80 साल में खड़े हो गए। आरजू जी 80 साल में दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन के दिखा दिया। इनके कहने के बावजूद, इनके तो बाप दादा कह रहे थे कि इंग्लैंड अगर चला जाएगा यहां से तो इंडिया तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इनके यहाँ पे जो है वो पॉलिटिशियन राज करेंगे जो कि गुंडे होते हैं, गूंस विल टेक ओवर। इसी मोदी को आज जो है मैक्रोन साहब हो, चाहे ये स्टामर साहब हो, चाहे वो जर्मनी वाले हो, सभी ये कहते हैं कि भाई द लीडर अगर आज की डेट में कोई है विश्व का, उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी है। लेकिन सर जैसे हम लोग यहाँ से पाकिस्तान में होकर या जो पाकिस्तान से बाहर है, वो भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट गलत करती है जिसकी वजह से बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। आपको लगता है कि कोई चीज गलत हो गई आपकी गवर्नमेंट से जिसकी वजह से अमेरिका से नाराज हो गया, या आपको लग रहा है नहीं कुछ गलत नहीं किया, ये लोग एकदम परफेक्ट जा रहे हैं और कोई पॉलिसी में किसी चीज में कुछ देखने की या ठीक करने की जरूरत नहीं है? मतलब आप अपनी कंट्री को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जरूर गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई चीज गलत है तो उसको भी गलत ही बोलना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि मेरे लिए सही है और वो आपके लिए गलत है तो वो आपका गलत है, मेरा गलत तो नहीं है ना। अगर ये गलत है कि हम अपने लोगों को सस्ते में एनर्जी प्रोवाइड करें, और चूंकि यूक्रेन पे अमेरिका के ऊपर भी अटैक नहीं हुआ है, रशिया ने क्या अमेरिका के ऊपर अटैक किया है आरजू जी? यूक्रेन के ऊपर हुआ है। आपको यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है तो आप यूक्रेन और रशिया से बात करो, हमें क्यों खींच रहे हो यार? नहीं जी आपने अगर रशिया से दोस्ती की तो हम नाराज हो जाएंगे, तो भाई होते रहिए नाराज, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमने क्या, एक बात बताइए आरजू जी, क्या राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया है? नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, नेटो में ये, और आज आप अगर रशिया से दोस्ती करना अपराध है तो क्यों कर रहे हैं ट्रंप साहब उनसे दोस्ती? क्यों वो पुतिन साहब को होस्ट कर रहे हैं? आप फिर मिलिट्री जवाब दीजिए ना उनको, न्यूक्लियर बम मारिए ना रशिया के ऊपर और मॉस्को के ऊपर। आप पुतिन से गले मिल ले तो जी वाह वाह, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और ये स्टेटमैनशिप है, ये स्टेट क्राफ्ट है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जाके मिले तो ये कैसे मिल रहा है जी, ये गलत कर रहा है, ये पाप कर रहा है क्योंकि ये तो यूक्रेनियन का हत्यारा है। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेंगे ना। हमें गर्व है, और ये अगर गलत है अमेरिका के लिए तो अमेरिका के लिए गलत रहो। हम जानबूझ के गलत नहीं करें। दो तरीके गलत होते हैं, एक होता है जानबूझ के गलत, एक होता है कोलैटरल डैमेज। अगर ये अमेरिका की ये अंडरस्टैंडिंग है कि तो वॉर को जो रीजन परपेचुएट करता है वो है इंडिया का और चाइना का ऑयल सप्लाई में, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्यों आपको हम क्रेडिट दे दे भाई, आप हमारे पूरे के, आपने एक बार इमरान खान को बोल दिया था कि मोदी साहब ने कहा है कि मीडिएशन करवा दो कश्मीर पे। चूंकि आप कुछ भी बोल दोगे हम मान लेंगे उसको। आप ये कह रहे हो कि आपने वॉर रुकाया, इसका मतलब है कि आप हमको ये मानने पे मजबूर कर रहे हो कि हमने शिमला एग्रीमेंट पे अपनी प्रिंसिपल पोजीशन जो है वो छोड़ दी। और आपको पता नहीं है स्टेट्स के हेड का जो स्टेटमेंट होता है ना, इट बिकम्स अ लॉ, इट बिकम्स अ कस्टमरी लॉ, ये बाइंडिंग हो जाता है। कल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या कहीं भी ये बात होगी तो ये बात हिस्ट्री का रिकॉर्ड हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के कहने पे वॉर रोका था, सीज फायर किया था, और अमेरिका जो है उसको मैटर को मीडिएट करना चाहता है और अमेरिका ने मीडिएट किया था। हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमने यूएन में मीडिएशन के लिए हम गए थे, यूएन फेल्ड। उसके बाद से 1971 में शिमला एग्रीमेंट हो गया, जहां पे हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये बायलैटरल है, और बायलैटरल के मतलब बायलैटरल है। इस पोजीशन से हम कभी नहीं हटेंगे। तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो, हम अमेरिका से क्यों हम वो करवाएं भाई? अगर हमें मीडिएशन करना हम रशिया से करवा लेंगे। आप पे तो हमें ट्रस्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए न्यूक्लियर, आपको अगर चाहिए क्या कहते हैं उसको आरजू जी, पीस प्राइज, तो एट द कॉस्ट ऑफ आवर पीपल, एट द कॉस्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, हम वो नहीं करेंगे। और आपके सैंक्शंस को हम देखते हैं कब तक चलेगा जी। खैर सर, उन सैंक्शंस तो उनके चलते रहते हैं, ईरान के ऊपर भी चलते चले जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की क्योंकि बहुत दोस्ती रही है, और अब आपकी दोस्ती जो है वो चाइना से हो गई है। चाइना आना जाना, चाइना की एससीओ के लिए मोदी जी का हाँ कर देना कि हाँ वो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? एक तरफ अमेरिका को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इतनी आजाद रहे कि आप
दोनों तरफ की कंट्री से बात कर सकें, या कुछ चिढ़ा रहे हैं आप ट्रम्प साहब को? जी मिस्टर सिंह, धन्यवाद सर, आप जर्मनी से देख रहे हैं तो आई होप कि यूर गुड। वी गेट एंड क्या कहते थे उसको, थैंक यू को यार, मैं भूल गया, दांके शुन। अच्छा देखिए, ऐसा है आरजू जी कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं है आपका एनालिसिस कि हमने जी वो क्या नाम है, अमेरिका से चाइना से हमारी दोस्ती अभी हुई है। इंडिया चाइना इंदी चीनी भाई भाई, या हमने नारा लगवाया था सर, फिर खत्म हो गई थी सर, कहानी मुक गई थी। वो किसने मुकाई? हु मुकाऊ इट भाई? चाइना ने मुकवाई ना। अभी बात कर दिया आपने आरजू जी। हम कहते हैं इंडिया, हमने सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के आज आपको साथ दे रहे हैं, वो हमारी वजह से परमानेंट मेंबर बने हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे दिए हुए गिफ्ट पे बैठ के हमने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। तिब्बत को एक्सेप्ट किया हमने, वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट की हमने, उनको सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दी हमने, उनको जो है हमने ताइवान को एक्सेप्ट नहीं किया एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, हमने उनके लिए जो है वो ये अभी जो एक समझौता था, तो सर जो बॉर्डर पे जो ढुसुम ढुसुम चलता रहता है वो क्या? अरे तो कौन कर रहा है? हु इज टेकिंग द इनिशिएटिव? वो आ रहे हैं ना भाई, उनका सिर्फ हमारे साथ चल रहा है। वो फिलीपींस की पूरी एक जो टेरिटरी थी वो खा गए, पूरी की पूरी। फिलीपीन का एक आइलैंड है जिनके साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा है, मैं उस आइलैंड का नाम भूल रहा हूं, वो डिस्प्यूट चल रहा है, वो खा गए पूरा फिलीपींस का। फिलीपीन गया बेचारा ये हैम्बर्ग के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में, उसमें केस आ गया, कह रहे हम मानेंगे भी नहीं डिसीजन। तो आप बताइए कौन कर रहा है दादागिरी? हम कर रहे हैं दादागिरी। हम तो बांग्लादेश को अपनी टेरिटरी ज्यादा दे रहे हैं उनसे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। हमें तो भैया नेपाल घुड़क दे रहा है कि हमारा जी लिपू लेक हमारा है, हमें तो हर कोई। तो सर आप अचानक से, सर आपकी इतनी पहले तो इतनी दोस्ती नहीं चल रही थी कि आप डायरेक्ट फ्लाइट भी खोल दें, आप जो है सीओ की मीटिंग में भी चले जाएं, आपकी हेलो हाय भी हो जाए, वीजा पॉलिसीज भी आप थोड़ी उनके लिए जो कहना चाहिए कि आसान कर दें, और उसके बाद जब अमेरिका कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना आपकी तरफ, पूरी लाइफ के लिए तो कोई कहीं नहीं जाता छोड़ के, फिर आप कैसे बैलेंस करेंगे? इसलिए कि अमेरिका और चाइना की तो नहीं बनती। गवर्नमेंट हो गया था ना कि वो वर्ल्ड पावर है, वो आए हैं लाइन पे, हमने कभी उनके साथ नहीं किया ये सब। मैं आपको ट्रांसेसेस बता रहा हूं, आप कह रही कि आपकी दोस्ती हो गई थी। हमने उनके साथ दोस्ती कब मना की थी? उनको पैसे का घमंड आ गया था, पावर का घमंड आ गया था, उनको लगा कि जी हम सबको क्रश कर देंगे। हमने तो कभी उनको क्रश करने की बातचीत नहीं की। हम तो चाइना के साथ हमेशा संबंध अच्छे रखे हुए हमने। सर क्रश करने के लिए तो आपको हम ही मिले हुए मासूम से लोग, जिनके ऊपर आप 11-11 अटैक कर देते हैं आधी रात को। एक मिनट, कौन से मासूम से लोग? मासूम बोला आपने आरजू जी? एक मिनट, दोस्त की मम्मी का समय तो दोस्त की मम्मी का समय आज। मासूम क्या इस पूरी दुनिया में आपको माइग्रेन आपको इंटरनेशनल माइग्रेन कह रही है दुनिया, आप कह रहे हो मासूम? आप तो नहीं सर, वो जलते हैं सर, वो लोग हमसे जलते हैं। नहीं, आप अल्लाह से डरिए। आपको भाई AKW अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, मगर आप BKW नहीं मान रहे, भगवान का वास्ता तो आप मान नहीं रहे भाई। तो आप सर वो भी मान जाएंगे सर, हम लोग मासूम से लोग हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए आपके लिए एक गीत, ठीक है ना, इसी मासूमियत से भरा हुआ गीत है ये। तुझसे नाराज नहीं हैरान हूं आरजू जी, तुझसे नाराज नहीं हैरान हूं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं। ये हमारे, ये इसलिए लिखा गया था कि हमारे सही बात है। मासूम से सवाल है ना कि जी बस अब क्या बताएं। देखिए मेरी जीने की इच्छा बहुत कम है, उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रीजन है जिसने कम करवाया है। लेकिन सर आप लोग चाह रहे हैं कि आप चाइना को हमारे पास से निकाल के ले जाएं। ये आप सर टिश्यू बॉक्स खरीद लें प्लीज, अपनी शर्ट से नाक मत साफ करें सर। टिश्यू शर्ट नहीं भाई, रुमाल है, क्या बात करते हैं? शर्ट है आरजू जी। भगवान बुद्ध, वो हाथ थोड़ा आगे कीजिए तो इनके बाल तक लाइए। लेकिन मैं सर भगवान बुद्ध में आएगी जीवन देखिएगा, वो पकड़ेंगे आपका बाल की मिश्रा को इतना ज्यादा टॉर्चर मत करो यार।
तो सर एक टिश्यू बॉक्स खरीद लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यही कह रही हूँ ना सर कि आप चाइना को हमारे पास से निकाल के ले जा रहे हो, और आपको क्या लग रहा है, हमें पता नहीं लग अरे रहा, तो हमें समझ नहीं आ रही। ये तो यार ये पाकिस्तानी माइंडसेट, भाई हमसे दोस्ती हुई तो हम निकाल के ले गए। अरे हाँ भाई हमारा ट्रांजैक्शन अलग है, आपका ट्रांजैक्शन अलग है, कोई किसी सर, चाइना आप के लोगों के लिए भी एक गाना में, अगर आप इजाजत दें। दी नहीं देंगे, हम नहीं देंगे जाने, आप कुछ बस भी ठीक गाना है, फिर गा। हम नहीं बता रहे फिर। तो तो देखिए चाइना जो है वो दूध पीता बच्चा है क्या, या दूध पीता ये कॉकरोच खाता बच्चा है क्या? चाइना को हाँ सब नहीं पता है। चाइना को भी अपना अच्छा बोला कि हमसे दोस्ती हो गई तो आपसे दोस्ती टूट जाएगी आपका। अरे आप अपना वो स्थान कीजिए कि आप दुनिया आपको ये बिना रह ना पाए। आप जी चाहते कि अच्छा अगर हमसे दोस्ती चाहते तो मिश्रा को बस हेलो मत करना, ये कौन सी बात हुआ आरजू जी? नहीं सर, दोस्त हम ऐसा नहीं तो करते सर, हम ऐसा नहीं करते। हम तो कहते हैं हमारे दोस्तों की सबसे दोस्ती हो, लेकिन जो दूसरे आते हैं बीच में, वो हमारे दोस्तों से हमारी दोस्ती खत्म करवाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है अरे कि आप भैया, चाइना की और हमारे बीच में आ रहे हैं सर, कबाब में हड्डी। अरे भैया, इतनी ना तो हो मासूमियत तुझ में, है सर आप मुझे आपका दुनिया। शेर नहीं सुना, ये ट्रक के पीछे जो शेर लिखे होते सर, प्लीज ये मेरे शो में ना तो सुनाया हम करें। ट्रक के आगे जा रहे हैं तो कहाँ पड़े हम? जो ट्रक के पीछे आगे जाएगा उसे आप नीचे आ जाए, हैं नीचे से पड़े किया भाई। मिश्रा जी की ट्रक के नीचे वाले शेर, ट्रक सर के नीचे कुछ कोई शेर तो कैसे पड़े? स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, तो मतलब इससे ट्रक आप जो है आप वो दीवार पे लिखे हुए शेर तो सुना सकते हैं, लेकिन ट्रक वाले शेर यहाँ नहीं सुना सकते। दीवार पे कैसे? दीवार पे मैंने पढ़ा था गधे के पूत यहाँ मत डैश डैश डैश। दिल्ली की दीवार पे लिखा था कि गधे के पूत यहाँ मत डैश डैश डैश। यहाँ भी यही लिखा होता है वैसे। कितने हम लोग एक जैसे मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ लोग भी गए ऐसे वहीं कुछ। पे जहां लिखा गया था, वही गए। लोगों ने कहा हाँ जब कह दिया तो अब क्या बुराई है। सो वी मगर डिड नॉट जी, पास। लेकिन सर आपको लग रहा है कि ये जो रशियन ऑयल या रशिया के साथ जो इशू चल रहा है अमेरिका का, वो खत्म होगा कहीं जाकर, या लग रहा है नहीं बस ठीक है, वो लोग डिवाइड हो जाएंगे, वर्ल्ड जो है वो कुछ रशिया की साइड पे हो जाएगा, कुछ अमेरिका। मल्टी अलाइंड अमेरिका में वो पावर, अमेरिका इज अ पावर, आई एक्सेप्ट इट, बट सो आर मल्टी पावर्स ना भाई, देयर आर मल्टीपल पावर्स ग्रोइंग अप। पावर और वेल्थ एशिया में आ रहा है, 10-15 साल और लगेगा। अमेरिका इज गैस्पिंग फॉर इट्स वो। मैं अमेरिका का सम्मान करता हूं, मैं वेस्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान की तरह लंबा लेट जाऊं। थैंक यू अमेरिका, थैंक यू वेस्ट, थैंक यू जर्मनी, थैंक यू टर्की, थैंक यू सऊदी अरेबिया, थैंक यू ये, थैंक यू वो। जी उनको नोबेल नहीं पीस सर, प्राइज। मैनेज करना बोलते हैं उसको, कि आप हर एक को साथ लेके चलें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर एक से बिल्कुल, हर एक के आगे आप झुक गए, हर एक के आगे आप कम हो गए। ऐसा सर हर एक ये मतलब क्यों निकालते हैं हमेशा? नहीं तो हमने कहा, मैं कहा ये मतलब निकालो, मैंने कहा कि भाई हमने अमेरिका का हमेशा साथ दिया। वी वर ऑलवेज विद अमेरिका, और अमेरिका के साथ होने का मतलब है कि हम चाइना के अगेंस्ट में हो जाए, रशिया के अगेंस्ट में हो जाए, ये नहीं होगा। Every transaction will remain independent and completely isolated or insulated from other relationship. हम आपके साथ आ जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम चाइना को कल गिरा देंगे जी, चाइना के आगे जाके हम भिड़ जाए, वो हमारा काम नहीं है। रशियन ऑयल हम लेते रहेंगे, हमारी नीड है। आपको बुरा लग रहा है, आप भाई आपके नहीं ऊपर नहीं अटैक नहीं होता बात नहीं होता, आप दूसरे के चाचा मामा कौन बन रहे हो? पाकिस्तान बनने की आदत है आपकी। नहीं, हम किसी के चाचे मामे नहीं बन रहे, लेकिन सर हमें कम से कम ये जरूर फिक्र होनी चाहिए कि अगर आप चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कल को चाइना अपने पैसे वापस मांग ले, क्योंकि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना उन्हें। चाइना पैसे हमसे मांग ले? हमसे नहीं कैसे नहीं, चाइना? हमसे वापस ना मांग ले। आप लोग नहीं उसके नहीं, कान में आपसे वो पैसे नहीं पता नहीं क्या मांगेगा। बोल देंगे। चाइना को अपनी इज्जत का ख्याल है, आपसे पैसे मांगा तो वो और लेके आए, देके जाएगा। समझ रही हाँ है ना? ये तो है। हाँ जी जी। तो एक मिनट, पावर खत्म हो गया। एक तो सर लाइव शो चल रहा है, कुछ ऊपर वाले का खौफ कीजिए। कोई भगवान से डरिए, कोई खुदा से डरिए, किसी से तो डरिए। मतलब हम लाइव तो शो में आप मानते उठ ही के नहीं, चले गए हैं। हम तो मानते ही नहीं, तो हम कैसे कर जाएं? हम तो अगर अभी लाइव शो में बंद हो जाता तो लोगों ने अलग ही मुझे डरा देना था। 1% बच गई थी बैटरी जी। सही। लेकिन बहरहाल देखते हैं सर कि ये अमेरिका और चाइना की जो टसल है, या कह लीजिए जो भारत और अमेरिका की जो टसल चल रही है, ये आगे कहाँ तक जाती है और कहाँ जाके रुकती है। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त सब लोग इसी तरह देख रहे हैं कि रशिया के लिए चाइना को कुछ नहीं कहा जा रहा और भारत को रोका जा रहा है, तो ये तो यकीनन। मुझे नहीं, एक मिनट आरजू जी, ये कहां से आ रहा है कि चाइना को कुछ नहीं कहा जा रहा? चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं भाई, ये कहां कहा जा रहा है? ये जबरदस्ती रशियन का ऑयल के लिए नहीं, रशियन ऑयल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रशिया से ऑयल ले सकते हैं चाइना। वो जो उनके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी टैरिफ लगाया है, वो हमारे क्यूमुलेटिव टैरिफ 50% है ना। आज आप अभी अगर फैक्चुअली चेक कीजिए कि यूएस टैरिफ ऑन चाइना परसेंटेज,
तो देखिए कितना है आज। अगर आप देखिए कि यूएस में कितना वो है, बताइए कि ट्रम्प, ये तो साहब पुराना दे रहा है 30%। आप सोच लीजिए 30% उनका वो है। खैर आप लोग, हमें तो 25 ही दिया ना, 25% प्यूरिटिव है ना। 30% का टर्म उनके ऊपर भी है, प्यूरिटिव जो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर लगाया है 25% वो नहीं है। लेकिन उसके दूसरे तरीके, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी ना। जितना इंपोर्ट चाइना कर रहा है, जिस तरीके का इंपोर्ट, वो इंपोर्ट हम नहीं कर सकते, तो उसकी भी तो रियलिटी उनको देखनी है ना। बिकॉज अल्टीमेटली हु विल पे फॉर द टैरिफ? टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ तो आप तो कस्टम लेकर के बाहर हो जाओगे आपके एक्सचेकर में, पर वो मार्केट में जब वो गुड्स आएंगे उनका कॉस्ट इतना बड़ा होगा कि वो तो लोगों को देना पड़ेगा। तो वो रियलिटी वो जो है वो फिजिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी ऑन द चाइनीज इकोनॉमी। बिकॉज चाइना जो है अपनी जो उसका प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 30-40% तो चाइना के लिए, अरे अमेरिका के लिए प्रोड्यूस कर रहा है भाई वो। तो अगर वो सैंक्शन लगा देंगे, देखिए ऐसा है, हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगाया प्यूरिटिव सैंक्शन, उससे अमेरिकन डे टू डे लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मेनली 2 प्रोडक्ट जाते थे, वो जेम्स जाते थे, वो हीरा और ये सब, और कुछ एक इधर आईटी, बिकॉज हमारे भी दो प्रोडक्ट को, फार्मास्यूटिकल को और इसको बाहर रखा हुआ है उन्होंने। तो जिसपे हमें ऐसा नहीं कि 100% सैंक्शन है, ऑन सर्टेन प्रोडक्ट सैंक्शन है। जो सैंक्शंस उनके सोसाइटी को इंपैक्ट देगा वो नहीं लगाया उन्होंने। फार्मास्यूटिकल बाहर है, बिकॉज की जेनरिक गुड्स का सबसे बड़े, जेनरिक फार्मा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है, उसको नहीं रखा उन्होंने उसमें। तो उसी तरीके से चाइना के साथ उनकी जो डिपेंडेंस है भाई, आप उनकी मिडिल क्लास की कमर टूट जाएगी अगर उन्होंने प्यूरिटिव लगा दिया तो। क्योंकि हमारा तो ये चलिए हीरा और सोना और ये पत्थर बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, लेकिन कपड़े, ये उनका जो वॉलमार्ट है, 99 शॉप्स है, सब में किसके गुड्स बिक रहे हैं वहां पे भाई? सब चाइनीज है। तो वो अपने वोटर को नाराज नहीं करना चाहते थे, कोई प्यार नहीं है। द रियल मैटर इज कि द वे इन चाइनीज आर लिंक्ड विद द अमेरिकन इकोनॉमी, वो टैरिफ बेसिकली लोगों को पे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी इतनी बड़ी हुई है। सो दैट्स द रीजन। कोई प्यार मोहब्बत नहीं है वो, चूंकि हमारे यहाँ पे लोग मोदी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन्होंने भी हमारे, आप अभी देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल पे 0% टैरिफ है, ना तो प्यूरिटिव टैरिफ है और ना ही वो है। क्यों? इस तरीके से तो हमारे प्रोडक्ट्स है जिन पे 0 टैरिफ है, कोई टैरिफ नहीं है। तो चाइना के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट बर्न होगा वो अमेरिकन सोसाइटी को करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया यूरोप गैस क्यों नहीं बंद कर सकता रशिया से बाय करना। आप सऊदीया से तेल तो ले सकते हो, गैस कहां से लोगे? गैस लेकिन तो नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली सर, बात फिर वही आ जाती है कि क्योंकि मतलब जाहिर है कि कुछ ना कुछ हमारे भारत से ताल्लुकात रहते हैं और हमें भारत की फिक्र भी रहती है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग अपनी फिक्र कर लीजिए। आपकी बेशक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी या आपके पास रिजर्व्स होंगे, लेकिन सर बहरहाल अमेरिका आपके ऊपर ही टैरिफ पे टैरिफ बढ़ा रहे हैं। हमारा तो सर कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या लगाएगा। तो इस वजह से हमें तो ऐसा कुछ नहीं, हमें तो उल्टा कम कर दिया उसने। हमें तो 29 से 19 पे ले गया वो, हमें 29 थे, फिर 19 ले गया, अब 19 से और 9 पे ही चला जाएगा। तो वो हमारा टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को देख के यकीनन अफसोस होता है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं सर। एक बच्चे ने देखा ना पाकिस्तान का टीवी पे, एक बीट रिपोर्टर पूछता है एक बच्चे से, अरे तुम ये पानी में क्या कर रहे हो? वो मतलब बाढ़ वाड़ आई होगी, तो अरे आप ही ने तो बुलाया है। वही वाली बात हो गई यार, आपके लिए अपना देख लो यार, अपनी जितना आपने बुलाया, आपने मुझे बता दिया। आंसू जी यार हद हो गई, और बुला के बेइज्जती कर दी। मैं बता रहा हूँ, मैं शर्ट से पूछ लूंगा नाक अपनी। सर प्लीज टिश्यू खरीद लीजिए। रुमाल पूरे पब्लिक में आपने जो बेइज्जती की है मेरी, हद हो गई यार। अब वो कलरफुल ऐसा तो हम क्या करें उसमें? और फिर क्या तो रुमाल भी तो आपने शर्ट को ही फाड़ के रुमाल बनाया होगा ना। इसकी शर्ट फाड़ रहा हूं मैं, और इतना पर्सनल इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है आपको कि मैं शर्ट फाड़ रहा हूं? अब फाड़ना गंजी ना मारे आदमी भैया। नहीं तो ये जो रुमाल बनाया वो शर्ट फाड़ के बनाया, मैं ये कह रही हूँ। बहरहाल किसकी शर्ट फटी है मैं भगवान बुद्ध एक दिन वो हाथ जो है वो थोड़ा आगे यूं कीजिए आप। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जहाँ जाए और उन्होंने हमें सुना। तमाम लोग, आप लोग सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं और डॉक्टर मिश्रा और दोबारा बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू सर।